2024 में आहोई अष्टमी का व्रत 24 अक्टूबर को है। इस दिन महिलाएं जो माएँ होती हैं वह व्रत करती हैं अपनी संतान की प्रगति के लिए, उनकी लंबी उम्र के लिए, स्वास्थ्य के लिए। और व्रत के बाद कथा ज़रूर सुनी जाती है जिससे कथा का पूर्ण फल मिलता है। आहोई की व्रत कथा। प्राचीन काल में किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उस साहूकार के 7 बेटे थे। दिवाली से पहले साहूकार की पत्नी लीपापोती के लिए जो कच्चे घर होते हैं उनको लीपने के लिए दिवाली से पहले मिट्टी लेने गई। खदान में गई और खदान में से कुदाल से वह खोदने लगी। देवयोग से उसी जगह जहाँ पर वह कुदाल से खोद रही थी एक सिंह की मान थी। सहसा उस स्त्री के हाथ से कुदाल बच्चे को लग गया, सिंह की बच्चे को लग गया, जिससे सिंह का बच्चा तत्काल मर गया। अपने हाथ से हुई हत्या को लेकर साहूकार की पत्नी को बड़ा दुख हुआ, परंतु अब हो भी क्या सकता था। बच्चा तो गलती से उसके कुदाल लग के मर चुका था। वह बहुत शोकाकुल हुई, पश्चाताप करती रही और फिर अपने घर लौट आई। कुछ दिनों के बाद उसके बेटे का निधन हो गया। ऐसे करते करते उसका दूसरे बेटे का, फिर तीसरे बेटे का, ऐसे करके उसके 1 साल के अंदर अंदर सारे के सारे बेटे मर गए। महिला को बहुत दुख हुआ, वह अत्यंत व्यथित रहने लगी। एक दिन उसने अपने आस पड़ोस की महिलाओं को विलाप करते हुए बताया कि उसने जानबूझकर ऐसा पाप नहीं किया था। जानबूझकर उसने कोई पाप नहीं किया। हाँ, एक बार खदान में मिट्टी खोदते हुए अनजाने में उसके हाथों से एक सिंह का बच्चे की हत्या अवश्य हो गई थी, क्योंकि जब वह मिट्टी खोद रही थी तो कुदाल सिंह के बच्चे को लग गई थी। तत्पश्चात उसके 7 बेटों की भी मृत्यु हो गई। यह सुनकर आस पड़ोस की वृद्ध जो औरतें थी उसने साहूकार की पत्नी को दिलासा दिया और कहा, कोई बात नहीं, तूने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया है, तूने अपना पश्चाताप किया। हम सबको यह बात बताकर आधा तो तेरा पश्चाताप हो चुका है, आधा तेरा पाप नष्ट हो गया, और आधा तू जब भी ये आहोई अष्टमी आए तो तू आहोई अष्टमी पे माता भगवती की शरण में जाना और सिंह तथा माता भगवती के का चित्र बनाकर उनकी पूजा आराधना करना, व्रत करना, कथा सुनना और उसके बाद में गणेश जी की कहानी सुनना और उनसे क्षमा याचना करना। इससे ईश्वर की कृपा से तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, पाप धुल जाएंगे, माँ भगवती तुम्हारे पर कृपा करेगी। साहूकार की पत्नी ने जो बुजुर्ग महिलाएं थी, वृद्ध महिलाएं थी, उनकी बात को माना और कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की जैसे अष्टमी आई, दिवाली से पहले जो आती है, उस दिन उसने उपवास किया, व्रत किया, पूजा अर्चना की, कहानी सुनी और हर वर्ष नियमित रूप से ऐसा करने लगी। तत्पश्चात माँ भगवती प्रसन्न हुई और उसको 7 पुत्रों की प्राप्ति हुई। तब से अहोई माता की व्रत की परंपरा प्रचलित हो गई। तो अहोई माता की जय। हे अहोई माता, उसके कष्ट दूर करे, उसको क्षमा किया, ऐसा सबको करना और आपकी कृपा हम सब पे बरसाए रखना। आपका आशीर्वाद हम सब पर कहते पर, सुनते पर और हुंकारा भरते पर बनाए रखना। अहोई माता की जय। जय माता अहोई की। हुंकारा कथा के बीच बीच में ज़रूर हूँ करना ध्यान से सुन के, और उसके बाद में कमेंट बॉक्स में जय अहोई माता लिख देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना। धन्यवाद। दोस्तों, कोई भी कथा व्रत की या उपवास की जो कथा सुनते हैं वह अकेली नहीं सुनी जाती। उसके बाद में भगवान गणपति की, विनायक जी की कथा ज़रूर सुनी जाती है। तो आप भी इसके बाद में गणेश जी की व्रत कथा ज़रूर सुन। कमेंट बॉक्स में पिन
गणेश जी की कथा के लिंक्ड है, आप देख लीजिए।